भगवान विष्णु से खिन्न शुक्राचार्य द्वारा मेघनाथ को शिव यज्ञ के लिए उत्साहित करते हुए कल्पांतर की घटित रावण की उत्पत्ति, उसकी तपश्चर्या आदि के साथ राम रावण युद्ध आदि घटनाओं की कथा जैसा कहा गया है, वैसे ही कथा के आधार पर यहाँ रावण के जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। राक्षसों का वध कर जब श्री राम ने राज्य ग्रहण किया, तब समस्त मुनिगण राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करने को अयोध्या में पधारे। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, यकृत, गार्ग्य, गालब और मेधातिथि के पुत्र कंडव, दक्षिण के निवासी स्वस्त्रात्रेय, नमुची, अगस्त्य, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा के आश्रयी नृशंगु, कविशी, धौम्य और सशिष्य कौशेय तथा उत्तर दिशा के आश्रयी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जामा, दग्नि और भरद्वाज, ये 7 ऋषि आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन पर पहुंचकर ढ्योढ़ी पर खड़े हो गए। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। द्वारपालों ने उन्हें उत्तर से देते हुए आदर पूर्वक वहां बिठाया। तब वेद वेदांग के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों में निष्णात मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, दशरथ नंदन, श्री राम से जाकर हम मुनियों के आगमन की सूचना दो। द्वारपाल क्षण ही रामचंद्र के पास गया और श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुनाया। महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने कहा, सबको यहाँ यथा सुख से ले आओ। फिर तो वे सब ऋषि श्रेष्ठों के पास में राम पहुँचे और श्री रामचंद्र हाथ जोड़ उठ खड़े हुए और सबका अर्घ्य पादार्घ्य से पूजन किया और बड़े आदर से सबको एक एक गौ दान में दिया। तत्पश्चात सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें सुवर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुशा आसन और मृग चर्म बिछे थे। राम ने उन सबकी कुशल पक्षी तब उन वेद वेत्ता महर्षियों ने कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, आपके कुशल से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। आपने सब लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, यह सौभाग्य की बात है। हे राम, आपके लिए पुत्र पौत्रवान रावण का नाश करना कोई बड़ी बात न थी। निःसंदेह आप त्रैलोक्य विजयी हैं। राक्षसेंद्र रावण का वध कर आपको सीता सहित विजयी देखकर हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि धर्मात्मन लक्ष्मण आपके ऐसे हितकारी भ्राता हैं कि माताओं और बंधुओं सहित हम आपको सकुशल देख रहे हैं। यह तो देवबात ही था कि आपने प्रहस्त सहित हम सबको सकुशल देख रहे हैं। विकट, विरूपाक्ष, महोदर और अकंपन आदि राक्षसों को मारा, अन्यथा ये सब तो बड़े ही दुर्धर्ष थे। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जिसके समान विशालकाय भूमंडल में कोई था ही नहीं। देवात ही अपने उसे भी मार डाला। त्रिषणा, देवांतक, नरांतक भी ऐसे ही थे, पर उन्हें भी आपने मार डाला। राक्षसेंद्र रावण तो अवश्य ही था, उससे द्वंद्व युद्ध कर आपने विजय प्राप्त की, यह भी बड़ा आनंद हुआ। परंतु हे वीर, रावण का पराभव उतना अशक्य नहीं था जितना इंद्रजीत का। युद्ध में उसे मार डालना यह तो बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि वह माया युद्ध करता था। उसका वध सुनकर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, परंतु हमें तो आपकी जय की इच्छा थी, उससे भी आपने विजय लाभ किया। यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। आपने हमें अभय दान दिया। भवितात्मा मुनियों के इन वचनों को सुनकर राम ने भी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़ लिया और पूछा कि हे भगवान, महाबली रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह रावण से बढ़कर क्यों हुआ? अतिकाय, त्रिषणा आदि भी तो ऐसे ही दुर्धर्ष थे। इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? उसने इंद्र को कैसे जीता था और वह कैसे प्राप्त हुआ था? पुत्र से बलि पिता क्यों नहीं था? युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? मेरा यह निवेदन है कि मुझसे यह कथन कहिए।